जो इतिहास की किताबों से भी पुराना है। 7,500 साल पहले का भारत। कल्पना कीजिए, जब मिस्र के पिरामिड बनने में हजारों साल बाकी थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक अनसुनी कहानी आकार ले रही थी। क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग शिकार और कंदमूल पर निर्भर थे, तब भारत में क्या हो रहा था? हमारे पूर्वजों ने उस समय स्थायी जीवन की शुरुआत कर दी थी। खेती, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था। यह बदलाव साधारण नहीं था, यह इंसान को शिकारी से निर्माता बना रहा था। यह कहानी है 5500 ईसा पूर्व के भारत की, जहां सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। हमारी यात्रा शुरू होती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बोलन नदी के किनारे बसे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का प्रवेश द्वार है। यहाँ के लोग जौ और गेहूं की खेती कर रहे थे, भेड़ बकरी पाल रहे थे। जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी जाग भी नहीं पाए थे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उस युग में झांकने जा रहे हैं जहां भारत की आत्मा की जड़ें छिपी हैं। इतिहास को समझने के लिए हमें समय के चक्र को देखना होगा। 5500 ईसा पूर्व, प्राक हड़प्पा या नवपाषाण काल, यह वह समय था जब इंसान ने शिकार छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया। हिमयुग के बाद सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन ने हमारे पूर्वजों को खेती का मौका दिया। उन्होंने बीज बोना, फसल उगाना और जानवर पालना सीखा। यह अपने आप में एक क्रांति थी। प्राक हड़प्पा युग ने महान सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जमीन तैयार की। यह संक्रमण का दौर था। छोटे गांव, छोटे समूह, लेकिन धीरे धीरे संगठित समाज। मेहरगढ़ जैसे गांवों में वे बुनियादी चीजें सीख रहे थे, खेती, पानी का प्रबंधन, सामुदायिक जीवन। जब हम हड़प्पा की ईंटों और नगर नियोजन को देखते हैं, तो याद रखें, इसकी नींव मेहरगढ़ में पड़ी थी। यह शुरुआत थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा बदल दी। अब हम पहुंच चुके हैं मेहरगढ़, दक्षिण एशिया के सबसे पुराने कृषि आधारित गांवों में से एक। यहां इंसानी बसावट लगभग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक लगातार बनी रही। मेहरगढ़ की खोज ने भारतीय इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। यहाँ के लोग मिट्टी और ईंटों से बने साधारण आयताकार घरों में रहते थे, भविष्य के लिए योजना बनाते थे। उनकी अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी। जौ, गेहूं, भेड़, बकरी, मवेशी। धीरे धीरे शिकार से पालतू जानवरों की ओर बढ़े। दूध, मांस, खाल की नियमित आपूर्ति। मेहरगढ़ का गांव समय के साथ जटिल समाज में बदल गया। यहाँ व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं। लाजवर्द, फिरोजा जैसे पत्थर दूर दराज से लाए जाते थे। ये एक उभरती सभ्यता का केंद्र था जो दुनिया से जुड़ रहा था। मेहरगढ़ ने दिखाया कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। किसी भी सभ्यता की पहचान उसकी कला से होती है, और मेहरगढ़ के लोग इसमें माहिर थे। उनके मिट्टी के बर्तन आज भी उनकी रचनात्मकता की कहानी सुनाते हैं। शुरुआत में हाथ से बर्तन बनते थे, फिर चाक का इस्तेमाल हुआ। बर्तन और सुंदर, सुडौल हो गए। इन बर्तनों पर ज्यामितीय पैटर्न, जानवरों और पक्षियों के चित्र मिलते हैं। यह उनकी कलात्मक चेतना का प्रमाण है। ये बर्तन रोजमर्रा के काम के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम भी थे। मेहरगढ़ के कलाकारों ने छोटी छोटी मूर्तियां भी बनाई, खासकर मातृ देवी की। ये मूर्तियां शायद प्रजनन क्षमता या धरती माता की प्रतीक थीं। उनकी धार्मिक आस्थाओं की झलक गहनों में भी उनकी कला दिखती है। सीप, हड्डी, पत्थरों से बने हार, कंगन, मनके, ये सब एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करता है जो कला, सौंदर्य और संस्कृति को महत्व देता था। अब जानिए एक चौंकाने वाली बात। आज से लगभग 9000 साल पहले भारत में दंत चिकित्सा की शुरुआत हो चुकी थी। मेहरगढ़ की कब्रगाह में मिले कंकालों के दांतों में बारीक छेद पाए गए। ये छेद बीमारी से नहीं, बल्कि औजार से बनाए गए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये छेद दर्द वाले हिस्सों में थे, दांत की सड़न निकालने के लिए। मेहरगढ़ के लोग दांतों के दर्द और इलाज को समझने लगे थे। उनके पास चकमक पत्थर से बने नुकीले औजार थे। कमाल की सटीकता और कौशल। यह दुनिया में दंत चिकित्सा का सबसे पुराना प्रमाण है। यह दिखाता है कि वे अंधविश्वास में नहीं,
बल्कि तर्क और प्रयोग में विश्वास रखते थे। मेहरगढ़ की यह वैज्ञानिक सोच आगे चलकर आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति की नींव बनी। मेहरगढ़ की कहानी को समझने के लिए हमें उस समय की दुनिया भी देखनी होगी। 5500 ईसा पूर्व मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी आकार ले रही थीं। मेहरगढ़ की ग्रामीण सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की शुरुआती बस्तियों की समकालीन थी, कई मामलों में उनसे भी पुरानी। मिस्र में गांव बस रहे थे, मेसोपोटामिया में उबैद संस्कृति विकसित हो रही थी, लेकिन मेहरगढ़ में सुव्यवस्थित कृषि आधारित समाज फल फूल रहा था। यहाँ जौ और गेहूं की खेती, पशुपालन एक साथ विकसित हुए। मिस्र की खेती नील नदी की बाढ़ पर निर्भर थी। मेहरगढ़ में खेती और पशुपालन का अनूठा मॉडल था। तकनीकी और सांस्कृतिक विकास में भी मेहरगढ़ आगे था। दंत चिकित्सा, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, मेहरगढ़ ने वह नींव तैयार की जिस पर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यता खड़ी हुई। ये भारत के स्वतंत्र और मौलिक विकास की कहानी है। किसी भी समाज को समझने के लिए उसकी धार्मिक आस्थाएं और सामाजिक नियम जानना जरूरी है। मेहरगढ़ के लोग अपने मृतकों को सम्मान के साथ दफनाते थे, शवों को झुकी अवस्था में पूर्व पश्चिम दिशा में। कुछ कब्रों में शवों को लाल गेरू से लेपा गया था, शायद धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा। वे मृतकों के साथ जरूरी चीजें, मिट्टी के बर्तन, औजार, गहने भी दफनाते थे। इससे पता चलता है कि वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। कुछ कब्रें साधारण, कुछ में कीमती गहने, सुंदर बर्तन, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां भी मिली। इससे समाज में सामाजिक असमानता और वर्गों का संकेत मिलता है। मातृ देवी की मूर्तियां उनकी धार्मिक आस्थाओं का हिस्सा थीं, शायद उर्वरता और प्रकृति की पूजा। ये एक संगठित, आस्थावान और सामाजिक रूप से विकसित समाज की झलक देता है। सभ्यता की प्रगति का पैमाना उसकी तकनीकी उन्नति है और मेहरगढ़ के लोग इसमें आगे थे। उन्होंने कच्ची मिट्टी की ईंटों से मजबूत आयताकार घर बनाए। घरों की बनावट सुनियोजित थी, कई कमरे एक दूसरे से सटे हुए, कई घरों में दरवाजे नहीं थे, शायद लोग छतों के रास्ते आते जाते थे। कुछ कमरों को अनाज और सामान के भंडारण के लिए बनाया गया था। आज के गोदामों का शुरुआती रूप। अनाज का भंडारण भविष्य के लिए, बुरे समय के लिए और व्यापार के लिए। इससे समाज में विशेषज्ञता का विकास हुआ। कुछ लोग खेती से मुक्त होकर शिल्प, व्यापार या धार्मिक कार्य कर सके। पानी के प्रबंधन की शुरुआती तकनीकें भी विकसित की गई होंगी। सिंचाई के लिए पत्थर, हड्डी, लकड़ी से औजार बनाना, यह सब मेहरगढ़ को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाता था। हमारी यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। मेहरगढ़ की कहानी भारत की सभ्यता की जड़ों की कहानी है। 5500 ईसा पूर्व का भारत, वो नींव जिस पर आगे हजारों सालों का भारत खड़ा हुआ। मेहरगढ़ ने दिखाया कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत स्वदेशी थी। यहीं के लोगों ने इसे विकसित किया। यहीं पहली बार संगठित समाज का उदय हुआ। योजना, भविष्य की सोच, सामूहिकता, कला, विज्ञान, व्यापार के बीज यहीं बोए गए, जो आगे सिंधु घाटी सभ्यता में फले फूले। आज भी भारत की कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, सामुदायिक भावना, सब में मेहरगढ़ की झलक मिलती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आई सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी क्रांति। मेहरगढ़ ने मंच तैयार किया। अब इतिहास का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। अगली बार मिलेंगे एक और रोमांचक सफर के साथ। तब तक अपने इतिहास पर गर्व कीजिए। शुभ रात्रि।